नमस्कार, हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आइए, आज मैं आप सभी को खाटू श्याम जी की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज आपको खाटू श्याम जी की पूरी कहानी में सुनाऊंगा। आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए, आपको मैं ले चलता हूँ खाटू श्याम जी से जुड़ी जीवनी में। आप सभी ने पांडवों का तो नाम सुना ही होगा दोस्तों। तो जो पांडवों में से सबसे बड़े थे युधिष्ठिर जी, उनसे छोटे थे भीम, उनसे छोटे थे अर्जुन, और उनसे छोटे थे नकुल और सहदेव। महाबली भीमसेन जी, भीमसेन जी और पांचों पांडव जब वनवास कालीन में थे, तो वहीं पर हिडिंब राक्षस था बहुत बड़ा। वो हिडिंब राक्षस इंसानों को मार के खा जाता था। एक बार उसका सामना पांचों पांडव से हुआ। महाबली भीम ने उस हिडिंब राक्षस को मार डाला। उनकी लड़ाई हिडिंबा राक्षस की बहन जो थी हिडिंबा, वो देख रही थी। तो महाबली भीमसेन जी के बल कौशल और उनके पौरुष पे वो मंत्रमुग्ध हो गई, और उन्होंने अपने मन की बात महाबली भीमसेन जी और माता कुंती को बताई कि मैं भीमसेन जी से शादी करना चाहती हूँ, और अब बस आपको मैंने मनी मन अपना पति स्वीकार कर लिया है। ये बात जानकर माता कुंती ने भीमसेन जी को हिडिंबा से शादी करने की इजाजत दे दी, लेकिन उन्होंने एक वचन लिया, तुम्हारी और हमारी जाति अलग अलग है, इस कारण हम मनुष्य हैं और तुम एक राक्षस नहीं हो। इस कारण से तुम कभी भी हमारे नगर में नहीं आओगी। अभी तुम्हें देखकर हमारे नगर के और भी मनुष्य सारे भयभीत हो जाएंगे, इसलिए हमें वचन दो ऐसा। तो माता हिडिंबा ने माता कुंती को वचन दिया कि मैं कभी भी आपके नगर में नहीं आऊंगी, लेकिन भीमसेन जी ही मुझसे समय समय पर मिलने आना होगा। ये वचन लेकर उनकी शादी करा दी गई, और कुछ समय वहां पर रहिए पांचों पांडव हिडिंबा के पास। फिर थोड़े समय पश्चात भीमसेन जी और माता हिडिंबा को महाबली पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच भीम काया थे। उनकी काया बहुत बड़ी थी। अगर आप माने तो कुंभकर्ण से लगभग थोड़े से ही वो छोटे थे। घटोत्कच एक महाबलशाली देवताओं, असुरों और मानवों के गुण लेकर पैदा हुए थे। उनके अंदर अतुलित बल था। उनके ही पुत्र का नाम बर्बरीक हुआ। बर्बरीक जिन्हें हम आज के कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, जो हारे का सहारा है। बोलो खाटू नरेश की जय। मैं आपको खाटू नरेश जी के जीवन के रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। खाटू श्याम जी का जीवन माता मौरवी से शुरू हुआ। माता मौरवी घटोत्कच जी की पत्नी का नाम है, और ये माता मौरवी जिनके पिता का नाम था मूरदैत्य, वो बहुत बलशाली दैत्य थे मौरवी के पिता। और पूर्व दिशा में एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर। उसका नाम था भौमासुर। इन्होंने 86 राजाओं को बंदी बना रखा था पूरे भारतवर्ष के। उसके पास बहुत बड़ी सिद्धि थी, जो भोलेनाथ जी को स्वयं प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहता था। उस भौमासुर के वहां पर मूरदैत्य मंत्री थे, और नरकासुर भौमासुर का जो किला और उसके चारों तरफ जो जाल बिछा रखा था, वो मूरदैत्य नहीं बिछा रखा था अपनी माया से, क्योंकि मूरदैत्य भी बहुत बड़ा मायावी था। तो उनकी माया से ऐसा जाल बिछाता नरकासुर के चारों तरफ किले के कि कोई भी बड़े से बड़ा दैत्य, देवता या दानव या असुर या मानव, कोई भी उस किले में बिना नरकासुर की इच्छा के प्रवेश नहीं कर सकता था। जब नरकासुर ने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित करके माता अदिति के कवच और कुंडल छीन लिए थे, तब देवताओं के राजा इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे विनती की कि प्रभु, दैत्य दानव नरकासुर ने मुझे अपमानित करके मेरी माता के कवच कुंडल छीन कर अपनी राजधानी ले गया है। कृपया करके आप उससे मेरी माता का अपमान का और मेरे अपमान का बदला लेकर वो कवच कुंडल वापस लाके दीजिए।
तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर उसके किले की तरफ कूच करी। उसको ऐसा वरदान था कि उसके किले का जो कवच और कुंडल कवच है, उसके जो किले की सुरक्षा है, उसको एक योद्धा नारी के सहयोग से ही तोड़ सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ में लेकर उसका कवच कुंडल तोड़ा। उसके टूटते ही मोर दैत्य सामने आया, तो भगवान ने उसका वध किया। उसका वध करते ही उसकी जो लड़की थी, जिनका नाम था मौरवी, जो भगवान खाटू श्याम जी की माता का नाम है, वही उनकी माता है, वह भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मैदान में आ गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे अनेकों अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको काट दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों तीरों से, अनेकों शस्त्रों से मौरवी पर प्रहार किया। तब मौरवी ने अपने खड़ग से, जो उसे माता कामाख्या से प्राप्त था, उस खड़ग से भगवान श्री कृष्ण के सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को अचंभा हुआ। इस इसको देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना अचूक अस्त्र निकाला, जिसका नाम है सुदर्शन। जैसे ही भगवान ने सुदर्शन का संहार किया, उसी समय माता कामाख्या भगवान के सामने प्रकट हो गई और भगवान से विनती करी कि हे प्रभु, हे विश्व विजेता, आप इस मौरवी को न मारें, ये मेरी अनन्य भक्त है प्रभु, इसे आप अभय दान दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी इसे मारना नहीं चाहता हूँ देवी, लेकिन ये मेरी रास्ते की रुकावट है। मैं यहाँ आया हूँ नरकासुर भौमासुर का वध करने, लेकिन ये मेरे रास्ते में बाधा बन रही है। आप इसे समझाएं कि मेरा मार्ग छोड़ दे। तब माता कामाख्या ने मौरवी से कहा कि सबसे पहले तो मुझे अपना ये खड़ग तुम लौटा दो, ये खड़ग मुझे दे दो। तब मौरवी ने कहा कि माता, ये तो मुझे आपने ही दिया है और ये आप आज मुझसे ऐसी विपत्ति में ले रही हैं। तब माता ने किया कि हे मौरवी, ये अस्त्र का प्रयोग तुमने जिस पर किया है वो विश्व विजेता है। युद्ध में तो साक्षात महादेव भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। तुम इनसे क्षमा मांगो और यह अस्त्र मुझे लौटा दो, क्योंकि तुमने इस अस्त्र का अपमान कर दिया है। यह अस्त्र मुझे इनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने ही दिया है था, और आज तुमने यह अस्त्र उन्हीं पर चला दिया। तो अब तुम इसकी अधिकारी नहीं हो और ना ही ये खड़ग तुम्हारे पास रहेगा। लाओ, ये मुझे लौटा दो और इनकी शरण में जाओ। जो तुम कई सालों से जिस समय की प्रतीक्षा कर रही हो, समझो कि वो शरण अब आ गया है और यही वासुदेव तुम्हारा कल्याण करेंगे देवी। तुम इनकी शरण में जाओ पुत्री और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। तब मौरवी ने वो अस्त्र माता कामाख्या को लौटा दिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी करनी की क्षमा मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया और उन्हें सुयोग्य वर देने की का वरदान दिया। उन्होंने उनकी मन की बात जानकर उन्हें सुयोग्य वर दिया कि तुम्हारे लिए वर मैं भेजूंगा कन्या, तुम निश्चिंत रहो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया। वह भौमासुर पूरी धरती के लिए बहुत बड़ा पाप बन चुका था। वह धरती का ही पुत्र था, लेकिन धरती माता उसके पाप का बोझ नहीं सहन कर पा रही थी। तब भगवान ने उसका संहार किया और उसके कब्जे से 86 राजाओं को छुड़वाया और 16,100 रानियां जो उसके कब्जे में थी उनको भी छुड़वाया। और उन सब ने भगवान से कहा कि अब हम कहाँ जाएं, हम पे जो लाछन लगाए हैं इस दैत्य ने, हमें जो हमारे ऊपर दाग लगा दिया है, अब हमें कोई नहीं अपनाएगा प्रभु, तो अब हम कहाँ जाएंगी, हम सब आपकी ही शरण में हैं, अब आप ही हमें अपनाएं। तो भगवान ने सबकी इच्छा जानकर उन सबका एक साथ पानी ग्रहण किया और उन सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनके ऊपर लगा हुआ एक एक दाग भगवान ने उनके नाम से ही हट गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। फिर माता मौरवी के लिए प्रभु ने घटोत्कच को सुनियोजित कर दिया। जब घटोत्कच अपनी शिक्षाओं से पूर्ण होकर हस्तिनापुर आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे मौरवी के पास भेजा कि जाओ वत्स, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है प्राग्ञ ज्योतिषपुर में, और उसे समझाया कि वहां पर शक्ति और बल और बुद्धि, इन दोनों का ही प्रयोग तुम्हें करना होगा, तभी तुम उसे जीत सकते हो। नहीं तो वत्स, वहां पर जो भी मौरवी को जीतने गया है उन सभी की मुंडियां भी टंग जाती है। मौरवी एक बहुत बड़ी तपस्विनी बलशाली दैत्य पुत्री थी। उससे विवाह करने की जो कोई इच्छा लेकर उस नगर में प्रवेश करता था,
वह कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता था और उसकी गर्दन वहीं पर द्वार पर लटका दी जाती थी। जब घटोत्कच वहां गया तब उसका आदर सम्मान के साथ में उसको मौरवी के सम्मुख खड़ा किया गया। मौरवी ने घटोत्कच की अभिलाषा को जानकर घटोत्कच से कहा कि मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मैं मंत्रमुग्ध होकर शब्दहीन हो जाऊं। दो अपने बल और बुद्धि की परीक्षा, अपनी बुद्धि की। तब घटोत्कच ने एक ऐसी कहानी रची जिसे सुनकर मौरवी जवाब नहीं दे पाई। घटोत्कच ने कहा कि बताओ, एक व्यक्ति की कन्या हुई और कन्या होते ही उसकी माता गुजर गई। अब वो कन्या बड़ी हुई, तब उस जब शादी लायक हुई तब उस आदमी ने उस कन्या को बताया कि तू किसी और की लड़की है और सिर्फ मैंने तेरी देख रेख करी है, तुझे पाल पोस के बड़ा किया है और अब तू ही मुझसे विवाह कर दे। तब उस लड़की ने अपने पिता से ही विवाह कर लिया यह बात सुनकर। और फिर बाद में जब उन दोनों की एक और कन्या हुई तो बताओ कि वह कन्या उस व्यक्ति की लड़की हुई या उसकी नाती हुई। तो इस कहानी को सुनकर मौलवी कुछ सोच में पड़ गई। वो शब्दहीन हो गई। उसे शब्दहीन देख घटोत्कच ने कहा कि मौलवी, तुम्हें शब्द नहीं मिला, तुम चुप रह गई। इतना सुनते ही मौलवी ने अपना अस्त्र उठा के घटोत्कच पर चलाना चाहा तो घटोत्कच ने वहीं उसका हाथ पकड़कर उसे चित कर दिया और मौलवी से कहा कि मौलवी, तुमको मैंने बल और बुद्धि में दोनों में परास्त कर दिया है, हमारी शर्त पूरी हुई। इतना सुनते ही मौलवी ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। तो घटोत्कच ने कहा कि विवाह तो मैं भी तुझसे नहीं करना चाहता, क्योंकि तू एक निर्दयी स्त्री है, तूने इतने राजकुमारों की जान ली है, तो मैं तुझसे विवाह करने की इच्छा नहीं रखता। तो मौलवी ने कहा कि विवाह तो मैं भी आपसे नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भी, आपने मुझे बल बुद्धि में जरूर परास्त कर दिया, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पांडवों का ही मैं अंश तुम्हारे लिए भेजूंगा। तो मैं उसी पांडव कुमार की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब घटोत्कच ने कहा कि मैं ही वो पांडव कुमार हूँ, मैं महाबली भीम का लड़का घटोत्कच हूँ। तब मौलवी के चरण में गिरकर खूब क्षमा याचना करी मौलवी ने कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने हकीकत में आपके लिए ये सब करना था, ये इंतजार किया था मुझसे। अनेक राजा और राजकुमारों विवाह करने आते थे, लेकिन मैं किसी से भी विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा था और कोई मुझे आज तक पराजित नहीं कर पाया आपके सिवा। इसलिए देव, आपके इंतजार में की हुई मेरी ये भूल को क्षमा कीजिए और मुझसे भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उस वचन को सत्य कीजिए। घटोत्कच ने कहा कि देवी, मैं भी तुम्हें यहाँ भगवान कृष्ण के कारण ही लेने, चलो अब वही हमारा विवाह करवाएंगे। तब दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव इन सभी को लेकर हिडिंबा के पास पहुंचे, माता हिडिंबा के पास। माता हिडिंबा ने और इन सबने मिलकर फिर इन दोनों का खूब धूमधाम से विवाह करवाया। फिर इनका विवाह हुआ। उसके पश्चात मौलवी से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें एक का नाम महाबली बर्बरीक है, जो हमारे खाटू श्याम जी हैं। दूसरे का नाम अंजन पर्व है और तीसरे पुत्र का नाम मेघवर्ण है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बर्बरीक जी के 2 और भाई हैं, जिनका नाम है अंजन पर्व और मेघवर्ण। ये तीनों माता मौली और घटोत्कच के पुत्र हैं, जिसमें श्री श्याम बर्बरीक देवता भगवान बन चुके हैं, जिनको खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया और उन्हें भगवान का दर्जा दिया। बर्बरीक जी जब बड़े होने लगे तब उनकी शिक्षा दीक्षा माता हिडिंबा के हाथों हुई और उनकी पहली गुरु माता हिडिंबा ही थी। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का ज्ञान बर्बरीक जी को दिया। फिर जब बड़े हुए तब माता हिडिंबा ने बर्बरीक जी से पूछा कि बेटा, मेरे पास जो शक्तियां, जो ज्ञान था, वो मैं तुम्हें सब दे चुकी हूँ। माते, मेरी इच्छा है कि मैं संसार में अपराजित होना चाहता हूँ। संसार में कितना भी बड़ा योद्धा कितनी भी बड़ी शक्ति के साथ आए, लेकिन मुझे जीत ना पाए। संसार में मेरी हमेशा अपराजय रहे।
मुझ पे कोई पर जीत हासिल नहीं कर पाए, मुझे कोई पराजित नहीं कर पाए, यही मेरी इच्छा है। तब माता ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी इच्छा है, इसे पूरी करना मेरे बस की बात नहीं। और मुझे लगता है कि संसार में कोई इतना बड़ा गुरु मुश्किल से ही तुम्हें मिलेगा तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर पाए। लेकिन हाँ, इस पूरे संसार में एक गुरु मेरी नजर में ऐसे हैं जो तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो बरबरी जी ने पूछा, वो कौन है माते, क्या नाम है उनका? जब हिडिम्बा जी ने बोला कि हे वत्स, उनका नाम है वासुदेव श्री कृष्ण। वो केशव ही ये इस जगत के जगत गुरु है, उनसे बड़ा गुरु इस संसार में कोई मुझे नहीं दिखता। तुम उनकी शरण में जाओ वत्स, वो तुम्हारी हर अभिलाषा को पूर्ण करेंगे और तुम्हें मन चाह वर देंगे। तब बरबरी जी ने बोला कि माते, वो मुझे कहाँ मिलेंगे, उन्हें उन तक मैं कैसे पहुंचूं? तब बरबरीक ने कहा कि माते, वासुदेव मुझे कहाँ मिलेंगे? तो हिडिम्बा ने कहा कि हे वत्स, वासुदेव तो सर्वत्र हैं। वह तुम कल्पना करोगे तो वो इस जगत की हर वस्तु में तुम्हें मिल जाएंगे। बरबरीक जी ने आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण को याद करा। जैसे ही बरबरीक ने आंख खोली, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण सामने से रथ लेकर चले आ रहे थे और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर माता हिडिम्बा से कहा कि भाभी साहब, मैं द्वारका जी से कुरुक्षेत्र जा रहा था, तो मैंने सोचा भाभी साहब से मिलता चलूं। कैसे हैं आप? तब बरबरीक जी ने और माता हिडिम्बा ने उन्हें प्रणाम करा और माता हिडिम्बा ने कहा कि प्रभु, बड़े भाग्य हमारे जो आपने हमें दर्शन दिए, और अभी हमने आपको ही याद करा था और आपने दर्शन दे दिए। प्रभु, हमारी भक्ति से आप इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए, ये हमें विश्वास नहीं था। तब बरबरीक जी ने बोला कि हे प्रभु, मैंने तो आपका विस्मरण ही करा था और आप आ गए, मेरे बहुत भाग्य। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बोलो बेवत्स, तुमने मुझे क्यों याद करा? तब बरबरीक जी ने बोला कि हे प्रभु, मेरी माता ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, मेरे मन में इस संसार में अपराजय होने की इच्छा जागृत हुई है। मैं संसार में अपराजय होना चाहता हूँ, इस संसार का कोई भी प्राणी मुझे जीत ना सके, यही मेरी कामना है। और इसी कारण हे प्रभु, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरी माता ने मुझे बताया कि संसार में सबसे बड़े गुरु आप ही हो, आप ही जगत गुरु हो। आप मुझे अपना शिष्य बनाकर मुझे कृतार्थ कीजिए प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक से कहा कि हे वत्स, अभी महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं अभी बिल्कुल भी समय नहीं दे सकता हूँ तुम्हें, अभी तुम्हें अपना शिष्य ग्रहण भी नहीं कर सकता हूँ। बरबरीक जी थोड़े उदास हुए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वत्स, चिंता ना करो, मेरे अलावा जो तुम्हें ज्ञान है वह तुम्हें सिद्धसेन जी देंगे। तुम उत्तर दिशा में जाओ, तुम्हें विजय सिद्धसेन जी मिलेंगे दिशा में, और वहां पर जब वो मिले तो उनसे कहना मुझे वासुदेव ने भेजा है और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। हे प्रभु, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। बरबरीक जी ने कहा, क्या मुझे आज्ञा दीजिए। तो उनसे आज्ञा लेकर बरबरीक उत्तर दिशा की ओर अपने नीले घोड़े को लेकर निकले। रास्ते में बरबरीक जी को एक साधु महात्मा मिले जिनको बहुत से असुरों परेशान कर रहे थे, उनका यज्ञ भंग कर रहे थे, उनकी तपस्या को पूरा नहीं होने दे रहे थे। तो बरबरीक जी ने देखा तो उन्होंने उनको राक्षसों को बलपूर्वक मार के भगाया। फिर ऋषि ने उनसे कहा कि बेटा, तुम कौन हो, तुमने मेरी मदद करी है, क्या नाम है तुम्हारा? तो बरबरीक जी ने कहा, मेरा नाम बरबरीक है और मुझे विजय सिद्धसेन जी की तलाश है। तो उन साधु ने बोला कि बेटा, मैं ही हूँ विजय सिद्धसेन, मेरा ही नाम सिद्धसेन है, बताओ तुम्हें मेरी तलाश क्यों थी? तब बरबरीक जी ने उनके चरण छूकर कहा कि गुरुदेव, मुझे भगवान वासुदेव ने भेजा है। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था कि तुम उत्तर दिशा में जाओ, तुम्हें विजय सिद्धसेन जी मिलेंगे, जो मेरे अलावा तुम्हें ज्ञान देंगे। तो हे प्रभु, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मेरे गुरु बन जाइए। भगवान वासुदेव ने मुझे आपके पास भेजा है। तब विजय सिद्धसेन जी ने बरबरीक को उठाया और कहा, बेटा, अभी मेरे पास ही ज्ञान नहीं है, अभी मेरी ही तपस्या पूर्ण नहीं हो पाई है। ये राक्षस मेरी तपस्या को बार बार आके भंग कर देते हैं और तपस्या में होने के कारण मैं इनका कुछ करता भी नहीं हूँ, इन पे क्रोध भी नहीं कर सकता। तो बताओ, मैं तुम्हें किसे ज्ञान दूंगा?
बर्बरी जी ने बोला कि गुरुदेव, आप अब अपनी तपस्या कीजिए, अब मैं देखता हूँ कौन सा असुर क्या आपको परेशान करता है। मैं आपकी तपस्या जरूर पूर्ण करवाऊंगा, अपनी तपस्या पूर्ण कीजिए, बाकी का इनको सब काम मुझ पे छोड़ दीजिए। तब विजय सिद्धसेन जी अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी तपस्या में लग गए और बर्बरी ने जितने भी असुर आए उन सबको मार मार के भगाया। एक समय आया जब विजय सिद्धसेन जी को माता कामाख्या के दर्शन हुए। वो माता कामाख्या के ही अनन्य भक्त थे। कामाख्या के दर्शन कर कर माता ने उन्हें सिद्धि प्रदान करी। जब ही उनका नाम सिद्धसेन हो गया, उन्हें सिद्धि प्रदान करते ही वो खुद भी सिद्ध हो गए। फिर उन्होंने बर्बरी जी से बोला कि बेटा, ने इस तपस्या में मेरी बहुत मदद करी है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो माता के मुझे आज दर्शन हुए हैं वह तुम्हारे कारण हुए हैं। तभी गुरु अपने चेलों को भगवान के दर्शन कराते हैं, लेकिन आज तुम पहले शिष्य हो जिन्होंने अपने गुरु को भगवान के दर्शन करवाए हैं, तो मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो बर्बरी जी ने उनसे कहा कि गुरुदेव, मुझे संसार में पराजय होना है, संसार में बड़े से बड़ा योद्धा मुझे जीत ना पाए, मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त करना है, आप मुझे वह रास्ता बताइए। तब सिद्धसेन जी ने कहा कि बर्बरी, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी इच्छा तो बहुत बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, इस संसार में जो कल्पना होती है वह प्रभु की इच्छा से ही होती है, और इस संसार की हर इच्छा पूरी होने के लिए ही होती है, और संसार से बड़ी कोई इच्छा नहीं, इसलिए तुम्हारी इच्छा भी इस संसार में पूरी हो सकती है। तुम भी मेरी माता माता कामाख्या की आराधना करो, वह तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूर्ण करेंगी। तो माता कामाख्या का मंत्र जब विजय सिद्धसेन जी ने बर्बरी जी को दिया, तो उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति से माता कामाख्या की आराधना और भक्ति करी। माता कामाख्या की भक्ति करने से बहुत जल्द ही बर्बरी जी ने माता कामाख्या को प्रकट कर लिया। माता कामाख्या ने बर्बरी जी से बोला कि बोलो वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है। जब तब बर्बरी जी ने माता कामाख्या से भी अपनी वही इच्छा जाहिर करी कि माता, मुझे पराजय होना है। इस संसार में कोई भी योद्धा कितनी बड़ी शक्ति के साथ मुझसे युद्ध करने आए पर वो मुझे जीत ना पाए, मुझे ऐसा वरदान दो। तब माता कामाख्या ने हवा में हाथ करा और बर्बरी को धनुष प्रकट करके दिया। माता कामाख्या का वह धनुष अग्नि का धनुष था, वह किसी धातु का नहीं बल्कि स्वयं अग्नि नारायण का ही धनुष था। जब बर्बरी जी के हाथ में उन्होंने दिया, बर्बरी जी ने पूछा कि माता, ये तो केवल धनुष है, अगर ये धनुष है तो इसके बाण भी होंगे, इसके बाण कहाँ है माते। माता कामाख्या ने बोला कि वत्स, धनुष मेरे पास है और इसके बाण जो विश्व विनाशक 3 बाण है वह भोलेनाथ जी के पास है, सुरक्षित रखे हुए हैं, उनकी आराधना करनी होगी वत्स, और वो बाण तुम्हें उनसे ही प्राप्त होंगे। तब बर्बरी जी ने आश्चर्य से कहा कि माते, भोलेनाथ जी तो कल्पों में नहीं जागते, मैं उन्हें कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा। तो माता ने कहा कि चिंता ना करो वत्स, ये संसार विधि के विधान में बंधा है। संसार में पूरा विधान एक विधि से जुड़ा हुआ है, अगर विधि किसी को पता हो वही विधान सिद्ध कर सकता है। तो भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने की विधि भी है, वो विधि मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम उससे भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लोगे। माता ने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने की विधि बर्बरी जी को बताई। बर्बरी जी ने पूरी श्रद्धा लगन से भोलेनाथ जी की आराधना करी और शक्तिपति बहुत जल्द बर्बरी जी की आराधना से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। बर्बरी जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि बोलो वत्स, ये क्यों याद करा, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। तब बर्बरी जी ने कहा कि हे प्रभु, माता ने मुझे यह धनुष दिया है, उन्होंने कहा है कि इसके बाण आपके पास में है, तो कृपा करके मुझे इसके बाण दीजिए। भोलेनाथ जी ने हवा में हाथ दिया और 3 बाण निकाले। भोलेनाथ जी ने बर्बरी को तीनों बाण देते हुए कहा कि वत्स, ये 3 बाण विनाशक है, यह विश्व का विनाश करने की क्षमता रखते हैं ये तीनों बाण। इन तीनों बाणों की गुण और इन्हें चलाने की विधि मुझसे सुनो। यह पहला बाण तुम जब भी चलाओगे तुम्हारे सामने युद्ध में एक हो चाहे अनेक हो, यह पहला बाण उन सभी का भेदन करके तुम्हारे पास लौट आएगा। मतलब ये उन सभी का भेद जान के तुम्हारे पास आ जाएगा कि कौन कहाँ का खड़ा हुआ है, इन सभी को टच करके आ जाएगा। फिर यह दूसरा बाण तुम जब भी चलाओगे तो ये दूसरा बाण उन सभी का छेदन कर देगा। तब बर्बरी जी ने कहा कि प्रभु, यह दोनों बाणों से ही
युद्ध में सभी योद्धाओं का संहार किया जा सकता है। तो ये तीसरा बाण किस काम का है? इसकी तो कोई उपलब्धता ही नहीं बनती। बर्बरीक जी को भोलेनाथ जी ने कहा कि बर्बरीक, यह तीसरा बाण विश्व विनाशक है, इसके चलने पे तो तीनों लोक नष्ट हो जाए। और यह तीसरा बाण तुम अपने तुरीर में हमेशा रखना, इसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको चलाने की, क्योंकि यह दोनों बाण इस तीसरे बाण से आके जरूर मिलते हैं हमेशा। तो यह तुम्हारे तुनीर में तीसरा बाण रहेगा, ये दोनों बाण तुम्हारे पास फिर लौट के आ जाएंगे। जाओ वत्स, अब तुम संसार में अपराजय हो चुके हो। संसार में कोई भी तुम्हें नहीं जीत सकता इन तीनों बाणों के होते हुए। यह तीनों बाण अपराजय है। आज से मैं इन तीनों बाणों का दान तुम्हें देता हूँ, जिससे तुम भी संसार में अपराजय हो चुके हो। जाओ वत्स। जब बर्बरीक जी को माता से धनुष और भोलेनाथ जी से बाण मिले, तब वो खुशी खुशी अपने गुरुदेव विजय सिद्ध सेन जी के पास लौट आए और उन्होंने विजय सिद्ध सेन जी से कहा कि गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं संसार में अपराजय हो चुका हूँ। माता कामाख्या और भोलेनाथ जी की मुझ पे असीम कृपा हुई है। उन्होंने मुझे ये धनुष और ये बाण, 3 बाण दिए हैं, जिससे संसार में मुझे कोई नहीं जीत सकता। तब विजय सिद्ध सेन जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 बाण से क्या कोई विश्व विजेता हो सकता है। तब उन्होंने बर्बरीक से उन तीनों बाणों का रहस्य, उनकी गुण और उनकी शक्ति को जाना, तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तब विजय सिद्ध सेन जी ने सोचा कि यह तीनों बाण तो विश्व विनाशकारी हैं और यह बर्बरीक के पास है। अगर कभी बर्बरीक ने इसको, इस शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, तो यह तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। तो उनके मन में विचार आया कि क्या यह शक्ति इसके पास रहना अच्छी बात है, या इस शक्ति का इस्तेमाल कहीं ये गलत तो नहीं करेगा। यही सोच वो सोच में पड़ गए। तो उन्होंने मन ही मन एक रास्ता निकाला। बर्बरीक से उन्होंने कहा कि वत्स बर्बरीक, अब तुम क्या करोगे? तब बर्बरीक ने कहा कि अब मैं मेरी माता हिडिंबा के पास जाऊंगा और उन्हें अपनी सिद्धि का वरदान के विषय में बताऊंगा। वो जान के बहुत खुश होंगी। तो फिर बर्बरीक से विजय सिद्ध सेन जी ने पूछा कि तुम इस शक्ति का क्या करोगे? तुम इसका इस्तेमाल किसी पे करना चाहते हो? तो बर्बरीक जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मेरे मन में इस शक्ति का इस्तेमाल किसी के ऊपर करने की इच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ संसार में कोई मुझे जीतने आए और मुझ पर जीत ना हासिल कर पाए, सिर्फ केवल इसी कारण मैंने ये शक्ति प्राप्त करी है। मैं आगे रह के कभी किसी को नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा। तभी विजय सिद्ध सेन जी को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने बर्बरीक जी से कहा कि वत्स, अब तुम जा रहे हो, अब तुम पता नहीं कब लौटोगे और मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँ, कहाँ रहूँ, तो हम पता नहीं कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वत्स, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा तो देता जाओ। जिस वजह से तुम्हें ये शक्ति मिली है वो मेरी ही वजह से मिली है। तो जब तक तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, जब तक तुम्हारी ये शक्ति तुम्हारी पूरी काम नहीं करेगी, कभी भी तुम इसको विस्मरण कर सकते हो, कभी भी ये विस्मरण हो सकती है। इसलिए गुरु दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है और लेना मेरा अधिकार। तब बर्बरीक जी ने कहा कि गुरुदेव, आप कहो, आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं, मैं क्या दे सकता हूँ? तब विजय सिद्ध सेन जी ने कहा कि वत्स, मुझे यह वचन दो गुरु दक्षिणा में कि तुम मेरे द्वारा प्राप्त हुई इस शक्ति का इस्तेमाल कभी भी युद्ध में कमजोर पक्ष की तरफ से करोगे। जो भी निर्बल पक्ष होगा तुम उसी का साथ दोगे और इस शक्ति को तुम हमेशा मजबूत पक्ष पे ही चलाओगे। और युद्ध, कोई सा भी युद्ध तुम देखोगे, उस युद्ध में जो हारेगा तुमको उसी का साथ देना है, तुम्हें हारे का ही सारा बनना है वत्स। तब बर्बरीक जी ने उत्सुकता से बिना कुछ सोचे समझे ही अपने गुरुदेव को वचन दे दिया कि जो आपकी आज्ञा गुरुदेव, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। मैं हमेशा युद्ध में युद्ध देखूंगा और जो भी हारता हुआ नजर आएगा इस शक्ति का इस्तेमाल हमेशा हारते हुए ही करूंगा। मैं कभी इस शक्ति का इस्तेमाल अपने आप और फायदे के लिए नहीं करूंगा, लाभ और हानि के लिए नहीं करूंगा। तब विजय सिद्ध सेन जी को विश्वास हो गया और उन्होंने उसे जाने की आज्ञा दे दी। फिर हिडिंबा जी के पास में आया विजय बर्बरीक। तो माता हिडिंबा भी हैरान हो गई उनकी शक्ति को जानकर, और माता हिडिंबा ने भी उनसे वही प्रश्न करा जो उनके गुरुदेव ने करा था। तब उन्होंने माता हिडिंबा से भी यही कहा और माता हिडिंबा को अपने गुरु की बात बताई कि माते, मुझसे मेरे गुरु ने वचन लिया है कि मैं इस शक्ति का इस्तेमाल हमेशा हारे हुए की साइड ही करूंगा, कभी भी मैं इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा। तब माता हिडिंबा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो भी निश्चिंत हो गई। फिर माता हिडिंबा ने पूछा कि बेटा, अब तुम क्या करना चाहते हो? तब बर्बरीक जी ने कहा कि माते, अब तो मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ जो शुरू होने वाला है। मैंने आपसे बचपन से बड़े बड़े योद्धाओं के, जो मेरे दादाजी हैं, पितामह भीष्म, महाबली भीम और युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण, इन सभी के किस्से सुन रखे थे।
तो अब इन सभी का युद्ध होने वाला है, तो मैं इनका युद्ध देखना चाहता हूँ। इन सभी योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूँ, इनकी शक्तियों को। तो माता हिडिम्बा ने कहा कि बेटा, तुम्हें पता तो है कि हमारा आना जाना भीमसेन जी के वहाँ कहाँ है। वहाँ मैंने वचन दे रखा है उनको। तब बर्बरी जी ने कहा कि माते, वचन तो आपने दिया था, मैं वचनबद्ध थोड़ी हूँ, मैं तो वहाँ आ जा सकता हूँ, मेरे वहाँ आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं। तो मैं तो जाऊंगा और आपका भी समाचार उन्हें सुनाऊंगा। तो माता हिडिम्बा ने उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा दे दी। फिर जब अपने 3 बाणों को लेकर नीले घोड़े पर सवार होकर जब बाबा खाटू श्याम जी चले, तब रास्ते में जो उन्हें देखता वह देखता ही रह जाता, क्योंकि भोलेनाथ जी की तपस्या और शक्ति के प्रभाव से उनका मुखमंडल भी बहुत चमक चुका था और उनके अंदर एक अतुलित बल समा चुका था और 3 बाण उनके अद्भुत थे। जब हस्तिनापुर में आए तो वहां पर युद्ध का कोताल मचा हुआ था। उस युद्ध के कोताल में बर्बरिक जी को बड़ा जोश आया। उनके भी रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने युद्ध की उद्घोष सुना। तो जब आए तो वहाँ युद्ध की बड़ी ललकारें चल रही थी कि युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। फिर जब बर्बरिक जी 5 पांडव जी से मिले तो 5 पांडव ने उन्हें अपने गले से लगाया और भीमसेन जी ने भी उन्हें अपने गले से लगाकर खूब प्रशंसा करी और उनसे कहा कि बेटा, तूने आकर हमारा बल 4 गुना बढ़ा दिया है, अब युद्ध करने में और आनंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को देखा तो बर्बरिक ने उनके चरण छूकर प्रणाम कर कहा कि गुरुदेव, मैं आ गया हूँ। तब भगवान ने बर्बरिक से पूछा कि वत्स, तुम बहुत जल्दी आ गए, क्या तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण हो चुकी है? तब बर्बरिक ने कहा, हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो चुकी है, मैं अपराजित हो गया हूँ गुरुदेव, संसार में मुझे कोई भी नहीं जीत सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत अच्छी बात है वत्स, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, मैं यहाँ पर आया था युद्ध देखने की इच्छा से। मैंने माता को कहा था कि मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर जब मैंने युद्ध के लिए यहाँ के व्यक्तियों के मन में जब इतनी प्रशंसा सुनी और इतना उद्घोष सुना, तो इन्हें देखकर मेरे मन में भी युद्ध करने की इच्छा प्रकट हो गई है प्रभु, तो मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ। तो भगवान ने बर्बरिक से कहा कि तुम भी युद्ध करोगे? तो बर्बरिक ने कहा कि हाँ प्रभु, मेरी इच्छा तो हो रही है, लेकिन पहले मैं युद्ध देखूंगा और इस युद्ध में जिसकी भी हार होती हुई मुझे नजर आएगी, मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। तब भीम ने सुना तो भीम ने कहा कि बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? कौरव हम तो हारेंगे ही इस युद्ध में, क्योंकि ये धर्म युद्ध है और पांडव हम इस युद्ध में धर्म का साथ दे रहे हैं। जब भी वासुदेव हमारे साथ है और जिधर वासुदेव होते हैं उधर ही धर्म होता है, और कौरव उनकी हार तो निश्चित है, तो तुम क्या उनका साथ दोगे? तो बर्बरिक ने कहा कि दादाश्री, मैंने अपने गुरुदेव को ऐसा वचन दिया है कि मुझे पहले युद्ध देखना होगा और जो भी युद्ध में हारता हूँ नजर आएगा, मैं मेरी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा बलशाली पक्ष पे ही करूंगा और मैं हारे हुए का ही साथ दूंगा। तो जो भी युद्ध में अगर कौरव हारेंगे तो मुझे उनकी तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा दादाश्री, यही मेरे गुरु का वचन है। तो भीम को क्रोध आ गया। भीम ने कहा कि कैसी बात कर रहा है तू मेरा पोता होके हमारे दुश्मनों के साथ लड़ने का बोल रहा है? अगर तेरी ये इच्छा है तो जा उधर से लड़ लेना। मैं हमारे उस तरफ सभी सगे संबंधी हैं और हमारे दादा परदादाओं ने, जब हम इस युद्ध में अपने दादा परदादाओं को मार सकते हैं तो तू तो हमारा पोता है, हमको तुझे भी मारने में कोई शंका नहीं होगी, जा लड़ लेना उधर। तब श्री कृष्ण भगवान ने भीम को चुप कराते हुए बिठा दिया कि बैठ जाओ भीम, वो सही कह रहा है, उसके गुरु का वचन है। और भगवान भी चुप हो गए। तब अर्जुन उठा। अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, भीम भैया सही तो बोल रहे हैं कि ये हमारा पोता होकर दुश्मनों की तरफ से लड़ने का बोल रहा है, तो आपने भीम भैया को चुप करा दिया। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, शांति रखो, तुम भी बैठ जाओ। थोड़ी देर हुई, अर्जुन फिर उठा। अर्जुन ने कहा कि वासुदेव, क्या चिंता है, आप तो कुछ बोलिए। भैया सही बोल रहे थे और आपने उनको चुप करा के आप भी चुप हो गए। क्या बर्बरिक की शक्ति इतनी बड़ी है कि वो मेरे गांडीव धनुष से टकरा सकता है? अगर ये उधर से लड़ना चाहता है तो इसको लड़ने दो।
जब मैं मेरे दादाजी से लड़ सकता हूँ तो ये तो हमारा पोता ही है ना। हमें इस धर्म युद्ध में इसका भी सामना करना पड़ा तो इसका भी करेंगे। और इसकी कुछ भी शक्ति हो लेकिन ये मेरे गांडीव धनुष के आगे नहीं टिक सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े से क्रोध दिखाते हुए अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तू जो इतनी बड़ी बात कर रहा है ना, तो सुन, बर्बरिक के सामने तेरे जैसे 1000 अर्जुन भी फेल हैं। 1000 अर्जुन मिलकर भी बर्बरिक की शक्ति का सामना नहीं कर सकते। तब अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं नर हूँ और आप नारायण, और आपने मुझसे ऐसी बात कर दी कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या प्रभु? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बोला कि हे अर्जुन, विश्वास तो तुझे मुझ पे नहीं है, जब भी तू मुझसे बार बार पूछे जा रहा है, तो चल अब मुझे तुझे करके ही दिखाना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण उठे और बर्बरिक के पास गए। बर्बरिक से कहा कि वत्स बर्बरिक, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बलबूते पर तुम आधे युद्ध में युद्ध समाप्त कर सकते हो? हमें महीनों लग गए हैं इस युद्ध की रणनीति बनाने में और अभी भी हम उसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं, तो तुम क्या आधे युद्ध में उठकर जीतते हुए पक्ष पे हावी हो सकते हो? ऐसी कौन सी तुम्हारे पास शक्ति है, बताओ। तो बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, ये जो आप 3 बाण देख रहे हैं ना मेरे, ये मुझे महादेव से मिले हैं, और ये तीनों बाण युद्ध में एक हो चाहे अनेक हो, मैं क्षण पलक झपकते ही उन सबका विनाश कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरिक, ये 3 बाण मुझे इनमें कोई दिव्यता नहीं दिखती। अगर तुम कुछ प्रमाण देकर दिखा सकते हो तो देकर दिखाओ। बोली तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। तब बर्बरिक ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं केवल बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं करके भी दिखा सकता हूँ। आइए मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ, इसके लिए हमें बाहर चलना पड़ेगा। तब 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ में बर्बरिक को लेकर बाहर आए। बाहर आते ही बर्बरिक ने एक पीपल का वृक्ष देखा। उस पीपल के वृक्ष को देखकर बर्बरिक ने कहा कि प्रभु देखिए, इस पीपल के वृक्ष में अनेक पत्ते हैं, ऐसे युद्ध में अनेकों व्यक्ति लोग होते हैं और योद्धाएं होते हैं। आप इस पीपल के वृक्ष को युद्ध क्षेत्र मानिए और इस पीपल के पत्तों को योद्धा, सभी योद्धा मानिए। मैं इन सारे पीपल के पत्तों को एक साथ छेद दूंगा और यहाँ तक कि इस पीपल के वृक्ष का जो पत्ता इस पेड़ से टूटकर नीचे गिर गया है, मैं उस पत्ते को भी छेद दूंगा। देखिए अब आप मेरी मंत्र शक्ति का चमत्कार। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा, उसे इशारा करा और अपने नीचे पड़ा हुआ एक पीपल का पत्ता दिखाया और उसे दिखाते हुए उस पीपल के पत्ते पर पैर रख दिया। भगवान ने अर्जुन को इशारा करा कि देख, ये तू है पीपल का पत्ता और ये मैंने तुझे ढक दिया है, समझ ले। अब देखते हैं कि बर्बरिक का बाण तुझे लगता है कि नहीं। तब बर्बरिक ने अपनी मंत्र शक्ति से एक पहला बाण चलाया, जिससे उस पूरे पीपल के पेड़ के सारे पत्ते पर और जो जितने भी नीचे पत्ते बने थे सब पे एक निशान बन गया। और दूसरा बाण चलाते ही पल भर में उन सभी पत्तों को भेदता हुआ वह बाण आखिरी भगवान श्री कृष्ण के पैर के ऊपर आके टच हुआ, जिससे भगवान की ऊपर की चमड़ी थोड़ी सी फट गई, जिससे वहां पर एक खून की धार बही। यह देखते ही बर्बरिक दौड़ लगाते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आया और उनसे कहा कि प्रभु, लगता है कोई इस पेड़ का पत्ता आपके पैर के नीचे आ गया है, कृपया करके अपना पैर हटाइए, इस बाण को अपना कार्य करने दीजिए। मैंने इसे किसी को हानि पहुंचाने का नहीं बोला है प्रभु, इसलिए ये बार बार आपसे टच होकर रोक रहा है, कृपया पैर हटाइए। भगवान ऐसा सुनते ही बर्बरिक से अपना पैर हटाते हैं और वो पत्ते को भेदता है वो बाण। बर्बरिक ने फिर कहा कि प्रभु, मेरे इस विषधारी बाण ने आपको टच हो चुका है और आपको घाव दे चुका है, तो अपनी इस जगह को जरा संभाल के रखना प्रभु, क्योंकि ये जगह बहुत नाजुक हो चुकी है आपकी। तो भगवान श्री कृष्ण को जो बहेली का बाण बाद में लगा था वो नीचे की साइड से लगा था और बर्बरिक का बाण ऊपर की साइड से लगा था, उसी जगह वो बाण नीचे से आके मिल गया था। भगवान श्री कृष्ण की प्राण छोड़ने का कारण भी बर्बरिक जी का वही बाण बना था। बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। ये देखकर 5 के 5 पांडव विस्मय हो गए, वो सोच में पड़ गए कि ये तो महाशक्ति है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को समझाया और कहा कि बस घबराओ नहीं, अभी मैं हूँ, जाओ इसको आराम करवाओ, विश्राम में जान दो। तब सभी ने बर्बरिक को विश्राम कक्ष दिया और बर्बरिक जी ने विश्राम किया। फिर सुबह हुई। सुबह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में पधारे। अर्जुन उठा नहीं था, अर्जुन को सपना दिया, खबर भिजवाई के वासुदेव आए हैं। यह सुनते ही अर्जुन दौड़ लगाते हुए आया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कल तो तुम अपने आप को नर और मुझे नारायण कह रहे थे और आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हो और बिना मुंह धोए बिना तिलक लगाए मेरे सामने आ गए हो। जाओ जल्दी से नहा धोकर आओ, हमें कहीं जाना है। जल्दी से अर्जुन तैयार होकर नहा धोकर आए और भगवान श्री कृष्ण के साथ बर्बरिक के कक्ष की ओर प्रस्थान किया। बर्बरिक से मिले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और बैठकर बातें करी। थोड़ी देर बात करने के बाद भगवान ने बातों में अपने मुख पे कुछ चिंताओं के भाव प्रकट किए। उनके भाव को देखकर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपको क्या चिंता है? तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, 2 दिन बाद महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। मुझे चिंता है क्योंकि रणचंडी माता को बलि लगती है हर युद्ध में।
मुझे ये चिंता है कि इस युद्ध में उनको मैं किसकी बलि दूं, क्योंकि वो बलि किसी वीर पुरुष की होती है और वह वीर पुरुष मुझे अपनी इच्छा से अगर वो बलि दे तो वो मान्य होती है। तो मैं यही चिंता में हूँ अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपकी यही चिंता है तो आप मेरी बलि दीजिए, मैं भी वीर हूँ प्रभु। अगर आपको बलि देना है तो आप मेरी दीजिए, लेकिन ये चिंता त्यागी है। तो यही बात बर्बरीक जी भी सुन रहे थे। भगवान ने अपनी बलि देने का प्रस्ताव रखा था कि अर्जुन क्या मैं अपनी बलि दे दूं? तब अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, इसमें आपका कोई कारण नहीं, ये युद्ध हमारा है और ये मेरा युद्ध है, तो बलि लगती है तो मैं दूंगा, आप क्यों देंगे? तो इन दोनों की बात बर्बरीक ने सुनी तो बर्बरीक ने कहा कि आप दोनों मेरे दादाजी हो, आपकी बलि क्यों मैं लेने दूंगा? मैं भी वीर हूँ, आपने मेरा प्रमाण देख ही लिया है, अगर बलि लगती है तो आप मेरी बलि लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बेटा ये बातों का खेल नहीं, यहाँ युद्ध शुरू होने वाला है। अभी तुमने कह दिया मेरी बलि लो और बाद में अगर तुम मुकर गए तो मैं नया वीर योद्धा बलि के लिए कहाँ से लाऊंगा? भगवान बर्बरीक ने कहा कि प्रभु मैं बातें नहीं कर रहा, आप मेरी बलि अभी और इसी पल लीजिए। तब भगवान ने बिना देर किए तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकालकर बर्बरीक की गर्दन को अपने सुदर्शन पर उतार लिया और अपने हाथों पे ले लिया। जैसे ही भगवान के हाथ में बर्बरीक की गर्दन आई तो बर्बरीक पहले की तरह ही मुस्कुरा रहा था। जैसा वो मुस्कुराते हुए गर्दन देने के पहले था वैसा के वैसा ही उसकी गर्दन के भाव थे, उनके भाव जरा भी नहीं बदले। अगर हम किसी को जरा सी सुई दिखाकर छुपा दें तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्बरीक जी की गर्दन कटी उनके चक्र से भगवान के, फिर भी उनके चेहरे के हंसते हुए भाव नहीं बदले। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अभी तक तुम यहाँ तक तो पूरी मेरी माया थी, लेकिन अब मेरी माया का पर्दा तुम पे हटाकर मैं तुमसे कहता हूँ कि हे बर्बरीक, तुमने मुझे अति प्रसन्न कर दिया, क्योंकि तुमने गर्दन देने के बाद भी तुम्हारे चेहरे के भाव नहीं बदले, तुम्हारे वही भाव है। अब तुम कहो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? इस संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु भी मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। तुम जो बोलो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। तुम बोलो तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारी गर्दन में पहले जैसी जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे अमृत सिद्धि भी है। तुम बोलो क्या तुम्हें चाहिए? तब बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मैं अभी जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दीजिए, क्योंकि इस पूरे संसार में इससे अच्छी मुझे कहीं जगह नहीं। आपके इन कर कमलों के ऊपर मुझे बड़ी प्रसन्नता और बड़ा आनंद और परम धाम की अनुभूति हो रही है। तो भगवान ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे जैसे महादानी, महावीर, महाबली, महाकरुणामयी योद्धा और व्यक्ति को अपने हाथों पे लिए लिए घूमना मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात होगी, लेकिन बस अभी मुझे इन कर कमलों से बहुत सारे कार्य करना है इस संसार में, तो मैं तुम्हें कैसे लिए लिए घूमूंगा और कैसे करूंगा बस? तो बर्बरीक जी ने बोला कि प्रभु मैं भी अपने भगवान के कार्यों में विघ्न बनना नहीं चाहता। तो प्रभु मेरी तो यही इच्छा पहले भी थी और अभी भी है कि मुझे ये युद्ध देखना था, मैं यहाँ युद्ध देखने ही आया था, कृपा करके मुझे ये युद्ध ही आप दिखा दीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हें ये युद्ध भी दिखाऊंगा और तुम्हें इस शीश को अजर अमर भी कर दूंगा। तो भगवान ने 9 सिद्धियों को बुलाकर भगवान बर्बरीक का शीश अमृत से सिंचवाया और उन्होंने स्वयं खुश होकर कहा कि वत्स मैं तुम्हें अपना एक नाम देता हूँ श्याम, जिससे तुम इस संसार में पूजाओगे और पूरी दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी और मेरी सारी की सारी शक्तियां कलयुग में तुम्हारे अंदर में निवास करेंगी। जाओ बस, तथास्तु। तो फिर भगवान ने 9 सिद्धियों को बुलाकर बर्बरीक जी का शीश अमृत से सिंचवा कर उन्हें एक ऊंचे टीले पर रखवाकर पूरा महाभारत का युद्ध दिखवाया था। और फिर जब ये युद्ध पूरा हुआ तब सब पांडवों के मन में अभिमान आ गया था कि हमने ये युद्ध जीता, हमने ये युद्ध जीता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई कहीं था कोई कहीं था, इसलिए कोई बरोबर युद्ध नहीं देख पाया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पूरा युद्ध एक नजरों से देखा है, वो है बर्बरीक। तो बर्बरीक से पूछा गया तो बर्बरीक ने कहा तुम सबको ये झूठा अभिमान है कि तुमने ये युद्ध जीता, क्योंकि तुम्हारे सामने जो सेना थी उसमें इतने बड़े बड़े योद्धा थे कि तुम उनमें से एक योद्धा को भी नहीं जीत पाते अगर तुम अपनी शक्ति से जीतते तो। ये तो भगवान वासुदेव की माया और इनकी शक्ति का ही कमाल था जो तुम ये युद्ध जीत चुके हो, नहीं तो तुम ये युद्ध कभी नहीं जीत सकते थे। और इस युद्ध में मैंने यहाँ से जो देखा तो वो सिर्फ इतना था कि इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र चल रहा था और माता रणचंडी सबका लहू पी रही थी, यही मेरी दृष्टि देख रही थी। तो आप सभी नमन कीजिए भगवान वासुदेव को और इनकी शक्तियों को, जिन्होंने आपको ये युद्ध जिताया। तो
ये था महाभारत का युद्ध। अब मैं आपको बताता हूँ कि बर्बरिक जी की जो भगवान ने गर्दन ली, उसके पीछे एक श्राप था जो इनको ब्रह्मा जी का लगा हुआ था। एक बार जब धरती अपने पाप का बोझ लेकर देवलोक गई, तब कोने पे एक यक्ष के रूप में बर्बरिक जी, जिनका नाम था सूर्यवर्चा, ये यक्ष थे। ये वहां बैठे हुए थे। इन्होंने पृथ्वी देवी को रोका और उनसे कहा कि आप क्यों आई हो। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि मेरे धरती पे बहुत पाप का भार है, तो मैं भगवान नारायण से इस पाप का भार उतारने के लिए कहने आई हूँ। तब बर्बरिक जी, जो यक्ष के रूप में, सूर्य वर्चा के रूप में वहां विराजमान थे, उन्होंने कहा, ये पृथ्वी देवी, नारायण तो अपनी सभा में हैं, आप उन्हें क्यों कष्ट देती हैं? आप मुझे बताइए, मैं उन सभी दुष्टों का अभी नाश करके आता हूँ। तो ये बात ब्रह्मा जी ने सुन ली और उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि बर्बरी, सूर्य वर्षा, बैठ जाओ अपनी जगह पे। तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो नारायण की सभा में, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है नारायण बैठे हैं? और तुम्हें अपनी शक्ति को इतना अभिमान है कि तुम धरती के सारे पापों को क्षण भर में ही